पारितोष जी, आज का क्वेश्चन ये है कि कम पूंजी में कौन से बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं। भाई देखो, कोई भी बिजनेस ओनर यही चाहता है कि मेरा पैसा कम लगे और बिजनेस में बहुत सारा मुनाफा आए। तो कम पूंजी में ना बहुत सारे बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं। एक्चुअली आपको एक बात बताऊं, कम पूंजी में कोई भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है। सबसे पहले ना कम की डेफिनेशन समझ लेते हैं। अब भाई बहुत सारे मिडिल क्लास लोग मेरी तरह वो कहते हैं कि एकदम कम, भैया मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, 5-10 हज़ार रुपए मेरे पास कैपिटल पड़ा हुआ है, मैं उसी से बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। अब अगर आपको कोई फैक्ट्री लगानी है तो भाई फिर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे। वहां पे कम की डेफिनेशन क्या होगी? वो डेफिनेशन होगी कि भैया मेरे पास 2-4-5 करोड़ रुपए है, मैं उसके ऊपर लोन ले लूंगा। तो कम की डेफिनेशन ना हर एक इंसान के लिए अलग अलग होती है। पहले तो ये समझ लेते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लीजिए आप कोई ऐसे इंसान हैं जो अपनी फैक्ट्री की बात नहीं सोच रहे, आप छोटे स्तर पे अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो किसी भी बिजनेस को आप कम पूंजी में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले एक बात समझ जाइए कि बिजनेस शुरू करने से पहले मैं हमेशा एमबीए प्लस के गुरुकुल में एक चीज समझाता हूं, डिमांड क्रिएटेड होनी जरूरी होती है। देखिए, बिजनेस शुरू करना मुश्किल नहीं होता, बिजनेस बनाना, प्रोडक्ट या सर्विस बनाना मुश्किल नहीं होता। धक्का आपको पता है कब लगता है? आप बिजनेस तो शुरू कर लेते हैं, कूद तो आप जाते हैं, डिमांड नहीं आती आपके पास, यानी कस्टमर नहीं आता आपके पास, बस वहां आप धक्का खाते हैं। तो बिजनेस शुरू करने से पहले एक काम कीजिए। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, खाने पीने का या किसी भी चीज का प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो सबसे पहले अपने 100 कस्टमर्स के पास जाइए और 100 कस्टमर्स के पास जाकर उनसे पूछिए कि क्या सच में वो ये प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे, ऐसी उनकी जीवन में कोई प्रॉब्लम है, और अगर आज वो प्रॉब्लम है तो भाई कौन से प्रोडक्ट को वो यूज करते हैं, किस प्रोडक्ट से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आज कितना पैसा देते हैं वो प्रोडक्ट यूज करने का, पूछिए जरा कौन सी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले 100, 200, 500 ऐसे कस्टमर्स के पास जाइए, उनसे बात कीजिए। मेरे भाई एक बात समझ जाओ, बिजनेस जल्दी जल्दी करने मत भागो, पहले समय लगाओ। और अगर आप ये 100, 200, 500 लोगों के पास पहुंचोगे ना, उनसे समझोगे, तो भाई आपको गारंटी होगी या तो ये बिजनेस करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। और फिर आपको एक लेसन और मिलेगा, वो है पेशेंस का। आपको समझ आएगा कि कितना मुझे समय चाहिए होगा इन कस्टमर्स के साथ काम करने का। समझे बात को? और इसीलिए आपकी पूंजी कम लगेगी। पूंजी पता है ज्यादा कब लगती है? पूंजी लगती है जब आपको कस्टमर्स लाने में देर लगती है। लेकिन अगर आपके पास कस्टमर्स पहले हो, अगर आपके पास डिमांड पहले हो और आपने फिर अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च किया, तो भाई कम पूंजी में आप सही लोगों तक पहुंच पाएंगे। अब इसका दूसरा तरीका देता हूं। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं क्राउड फंडिंग। देखिए, पूंजी कम हो इसका मतलब क्या है कि भैया मेरे पास अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने का ज्यादा पैसा नहीं है। अब पैसा अगर चाहिए तो कहां से लाऊं? देखिए, अगर आपका मिशन स्ट्रांग है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आपकी सर्विस अच्छी है और लोग आप पर, यानी आप पर, इंडिविजुअल पर, फाउंडर पर, आपकी टीम पर विश्वास और भरोसा करते हैं ना, तो एक तो बात पक्की है कि लोग, अगर आप उनको यह बोलेंगे कि भाई साहब देखो, आप मुझे आज फंड कर दो, यानी अभी प्रोडक्ट है नहीं मेरे पास, मैं 1 महीने बाद प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, फिलहाल मैं बना रहा हूं प्रोडक्ट, लेकिन अगर मुझे आप आज फंड कर देंगे ना, तो मैं आपको मार्केट रेट से 50% या 40% डिस्काउंट पर यह प्रोडक्ट दूंगा। तो आपका भी फायदा होगा और मेरा भी। तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जो आपको फंड करने को तैयार होंगे। इसको हम कहते हैं प्री लॉन्च क्राउड फंडिंग। यानी कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस लॉन्च करने से पहले आप क्राउड यानी सोसाइटी, यानी जनता, यानी अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के पास जाएंगे और वही आपको फंड करेंगे। भाई उनका फायदा है ना। जो चीज वैसे मार्केट में 500 रुपए की मिलने वाली थी, आज एक अच्छा इंसान उनको वही चीज 1 महीने बाद 200 रुपए की दे देगा। सोचिए जरा, या 250 की दे देगा या 300 की दे देगा। तो भाई बात बहुत साफ है। कम पूंजी में बिजनेस कैसे होता है? बिजनेस 2 तरीके से होता है। या तो आप अपने कस्टमर से फंड करा लें, या फिर आप कम पूंजी में पहले डिमांड जनरेट कर लें और उसके बाद अपने बिजनेस को लॉन्च करें। अब यहां तो मैंने आपको 2 आइडियाज दे दिए। ऐसे बहुत सारे, हर बिजनेस को हम विश्लेषण करके समझ सकते हैं कि भैया कम पूंजी में हम सैलून बिजनेस कैसे करें, खाने का बिजनेस कैसे करें। देखिए, 6 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं: रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और एंटरटेनमेंट। बस इन्हीं 6 चीजों के अराउंड हमारा पूरा जीवन चलता है। अब इन 6 चीजों पर कैसे कैसे ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं जो कम पूंजी में किए जा सकते हैं, अगर वो आप जानना चाहते हैं ना, तो एक काम कीजिए, एमबीए प्लस गुरुकुल में आ जाइए। ये गुरुकुल मैं चलाता हूं अपने बहुत सारे साथियों के साथ। इस गुरुकुल में हम सादी आसान हिंदी भाषा में बिजनेस करना सिखाते हैं। हम ये सिखाते हैं कि आप कम पूंजी में अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं। और साथ ही आज हजारों ऐसे लोग हैं भारत देश से, नेपाल से और ओमान से, दुबई से, यूएसए और कनाडा से, जो हमारे एमबीए प्लस के इस गुरुकुल से जुड़े हुए हैं। वो यहां पे आके पढ़ते हैं, यानी बिजनेस समझते हैं हमारे गुरुकुल में, जो हमारी मोबाइल ऐप है। और साथ में हमारा सेवा की एक कम्युनिटी है जिसको हम कहते हैं एमबीए प्लस सेवा कम्युनिटी। वो सेवा कम्युनिटी में आके एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे के कस्टमर्स बनते हैं, एक दूसरे का बिजनेस बढ़ाते हैं।
अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो आ जाइए MBA प्लस के इस गुरुकुल में। गुरुकुल इसलिए है क्योंकि ये आपके योगदान से चलता है। हम फॉर्मल फीस नहीं लेते। फॉर्मल फीस लेनी होती तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख की लेते, लेकिन गुरुकुल है ना, तो हम कहते हैं कि मिनिमम योगदान आप 3,000 रुपए का दीजिए और उसके ऊपर आपकी जो श्रद्धा हो वो आप दे सकते हैं। जैसे जैसे आपका हम पर विश्वास बढ़ता जाएगा, ये गुरुकुल आगे बढ़ता जाएगा। एक बार फिर से ध्यान रखिए, कम पूंजी में बिजनेस हो सकता है अगर आपके दिमाग में आइडियाज हो और आपके पास संगत हो, जो सब MBA प्लस के गुरुकुल में आपको मिलेगा। आइए MBA प्लस के गुरुकुल में, वहीं मिलूंगा आपसे। जय हिंद।